आप देख रहे टीवी मीडिया, मैं आपके साथ तरन्नुम जहान शेख। आसान नहीं होता एक गरीब परिवार के बैकग्राउंड से आकर देश की राजनीति में छा जाना। मेहनत और लगन के साथ प्लानिंग पर पसीने बहाने होते हैं, तब कहीं जाकर मुकाम मिल पाता है। राज्य से लेकर केंद्र तक के सफर में कई कहानियां होती हैं, लेकिन आज हमें लगता है देश में कोई पहला आदमी यानी कि नायक आया है जो आकर देश में गरीबी, भुखमरी और भ्रष्टाचार से मुक्ति दिलाने वाला है। जैसे लगता है राम राज्य आ ही गया अच्छे दिन के साथ। लेकिन स्टोरी में कई मोड़ आते हैं और मोड़ पर कई रुकावटें आती हैं। रुकावटें दूर करने के लिए कुछ ऐसे वादे किए जाते हैं जो सुनने में काफ़ी मधुर लगते हैं, और जो बात सुनने में मधुर लगते हैं वही बातें आकर्षित करती है, और इसी आकर्षण के चक्कर में आज आम जनता आश्चर्यचकित है। इतिहास बताता है कि जो संभव नहीं हो उसे धरातल पर लाने का वादा लोगों को खूब भाता इसलिए है कि उनको लगता है कि चलो कोई तो है जो हमारे बारे में इस तरह सोचता है, और सोच का ये संसार जन जन से जुड़कर लोकप्रियता दिलाता है, और फिर तब कहीं जाकर उनकी सरकार बनती है। और सरकार बन जाने के बाद महान नायक को वो सब मौका मिल जाता है जिसे वो कई सालों से दिल में दबाए हुए थे। ऐसा नहीं है कि ये सोच गलत है, उन्हें भी अपने वादे पूरे करने हैं, और इसे पूरा करने के लिए वो कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते। लेकिन अफसोस, असल दुनिया भाषणों की दुनिया से अलग होती है। इस हकीकत की दुनिया में कई ऐसे काम किए जाते हैं जो परेशानी का सबब बन जाता है। परेशानी के इस कारण के पीछे भ्रष्ट तंत्र है, और तंत्र इतना विकसित और घाघ है कि इस पर किसी भी अच्छी सोच का असर पड़ने से रहा। ये अलग मसला है कि देश में नोटबंदी ये सोचकर किया गया था कि काला धन विदेश से तो आया नहीं, कम से कम देश से आए और समाज में गरीबी अमीरी के बीच की दूरी कम हो। नए अंदाज में रोजगार और व्यापार पनपे, लेकिन बढ़ती दूरी को कम करने के लिए किया गया ये प्रयोग सब पर भारी पड़ा, और भारी पड़ा उनकी सोच पर जो ये सोचते थे कि ये सब करने से किए गए वादे पूरे होंगे। सबका विकास होगा, लेकिन विकास के इस मोर्चे की विफलता पर देश को नायक की अगली सोच एक देश एक टैक्स यानी जीएसटी आया। लेकिन इसमें भी कई पैच आ गए। पैच आ जाने के बाद देश में बेरोजगारी बढ़ी। अफरा तफरी में कंपनी के पास कई विकल्प उभर कर सामने आए, जहां वो लोगों के रोजगार को व्यापार बनाया, और इस व्यापार से भले ही देश में कई बातों में पारदर्शिता आई, लेकिन साथ में कई समस्याएं भी आई। चूंकि देश में समस्याओं का असर इन पर कभी नहीं होता जो नियम कायदे बनाते हैं, इसका सबसे ज्यादा असर हमेशा गरीब और लोअर मिडिल क्लास फैमिली पर हुआ है। फिर भी इसके असर से उबरने का सफल प्रयास जारी है, और ये तब तक जारी रहेगा जब तक देश में विकास की किरणें वहां ना पहुंचे जो अभी तक विकास की बयार से बची थी। विकास आजकल आत्मनिर्भर के चक्कर में है और काफी हद तक सफल है, लेकिन ये सफलता का जश्न कब तक मना पाएंगे, ना तो विकास जानता है और ना नायक। दूसरी तरफ विकास का पहिया जीडीपी के आंकड़ों से उलझ गया है। $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था की राह पर देश चल पड़ा। भले ही आज जीडीपी नेगेटिव में हो, आने वाला कल हमारे आपके लिए सुनहरा हो, ये हम नायक के सोच से सोच रहे हैं। ऐसा नहीं है कि नायक ने देश की बेहतरी के लिए काम नहीं किया है, देश की सीमाओं को फौलाद बनाया। दुश्मन देश को आतंक का खेल खेलना अब आसान नहीं रहा, और हम उन्हें हर मामले में मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं। उन्हीं के भाषा में बात कर रहे हैं हमारे नायक के युग में दुश्मन देश की सीमा में घुसकर आतंक फैलाने वाले को सबक सिखाया। ऐसा शायद पहली बार ही हुआ है। इससे पहले कई युद्ध में अपने दुश्मन को हराया है। लाहौर तक हमारी सेना घुसकर उनको औकात बताई। ऐतिहासिक पल याद कीजिए जब जनरल आमिर अब्दुल्ला खान नियाजी को अपने 93,000 सैनिकों के साथ आत्मसमर्पण करना पड़ा था। ये सब उपलब्धियां छोटी हैं, बस आज की उपलब्धियां बड़ी है, और उरी का सर्जिकल स्ट्राइक बड़ा है वो सब कुछ जो आज दिखाया जा रहा है, क्योंकि आंकड़ों के खेल और डाटा के रिकॉर्ड में भी देश आगे बढ़ रहा है। वैसे भी अपने देश में चमत्कार को ही नमस्कार है, और चमत्कारी अंदाज में नायक है। नायक की सोच विकास के मामले में क्रांतिकारी है, लेकिन तंत्र में कई खामियां हैं, और जब तक इन खामियों को दूर नहीं किया जाए तब तक सब कुछ करना आसान ना तो नायक के लिए है और ना मास्टरमाइंड के लिए।